आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के 48 नियमों में से एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगा थोड़ा उल्टा लगने वाले नियम की। नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले मत बनाओ। ये सुनने में अजीब लगता है ना कि सुरक्षा के लिए किला नहीं बनाना। चलिए इसी दिलचस्प आइडिया की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, खासकर जब हम किसी खतरे में होते हैं या बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। क्या दुनिया से कट जाना, सबसे अलग हो जाना ही सबसे सेफ रास्ता है? और यहीं पर यह नियम एक बड़ा ही कमाल का पैराडॉक्स, एक विरोधाभास हमारे सामने रखता है। ये हमारी उस आम सोच को पूरी तरह से पलट देता है कि अलग थलग रहने से हम सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस तन्हाई के जाल को। देखिए, आज के ज़माने में किले कोई पत्थर या ईंटों के नहीं होते, है ना? वो तो इमोशनल और सोशल दीवारें होती हैं जो हम जाने अनजाने में अपने चारों ओर खड़ी कर लेते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, कोई इंसान है जो सुरक्षित महसूस करने के लिए धीरे धीरे हर सामाजिक मौके से बचने लगता है। दोस्तों के फ़ोन आने बंद हो जाते हैं या कहीं कि उठा ही नहीं जाते, परिवार के फंक्शंस में जाना छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे होता यह है कि वो इंसान लोगों की बातचीत से ही गायब हो जाता है। ये भावनात्मक किला आपको सुरक्षित नहीं बल्कि दुनिया की नज़रों में अदृश्य बना देता है। तो ये किला असल में कैद खाना कैसे बन जाता है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तन्हाई असल में आपको ताकतवर बनाने की बजाय आपको और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। देखिए, तन्हाई का मतलब शांति नहीं है। यहां पर इसका मतलब है एक तरह का खुद का लगाया हुआ वनवास। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप खुद को जरूरी जानकारी, जरूरी लोगों और दुनिया के प्रभाव से बिल्कुल काट देते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है। और इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है, आपके रिश्ते और गठजोड़ टूटने लगते हैं, आपका असर खत्म हो जाता है और आप अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट बन जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, आज की दुनिया में या कहें पावर की दुनिया में कनेक्शन ही असली करेंसी है। लोगों के बीच रहना, हलचल का हिस्सा बनना, क्या चल रहा है ये जानना, ये सब जिंदा रहने और प्रभावशाली बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। तन्हाई तो दिवालियापन है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इतिहास में चलते हैं। दो राजाओं की कहानी देखते हैं जिन्होंने बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए और जिनके अंजाम भी बिल्कुल अलग अलग हुए। पहले बात करते हैं चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग की। ताकतवर तो बहुत थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी उनका डर भी बढ़ने लगा। उन्हें हर जगह दुश्मन ही दुश्मन नजर आते थे और इसी डर के कारण उन्होंने अपने लिए एक विशाल भूल भुलैया जैसा महल बनवाया। नतीजा क्या हुआ? वो हकीकत से पूरी तरह कट गए। वो सोचते थे कि महल की दीवारें उन्हें बचा रही हैं, पर असल में वो खुद अपनी ही ताकत के सोर्स से कट चुके थे। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ साजिशें करने लगे और एक दिन उन्हीं दीवारों के पीछे उनकी अकेलेपन में मौत हो गई। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। दूसरी तरफ थे फ्रांस के राजा लुई चौदहवें, जिन्हें द सन किंग के नाम से जाना जाता है। उनका तरीका बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने ये समझा कि असली खतरा तो उनके आसपास के लोगों से ही है। तो लुई ने क्या किया? उन्होंने वर्साय का वो शानदार महल बनवाया और अपने सभी दरबारियों, मंत्रियों, यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। महल ऐसा था जहां किसी की कोई प्राइवेसी ही नहीं थी। सब कुछ, हर कोई, हर वक्त राजा की नजरों के सामने रहता था। तो अब देखिए, दोनों में फर्क साफ है। एक ने खुद को रहस्यों के किले में बंद किया और अपना कंट्रोल खो दिया, और दूसरा सबको अपनी नजरों के सामने एक खुले महल में ले आया और अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा। एक का किला उसका कैदखाना बन गया और दूसरे का महल उसकी ताकत का सेंटर। अच्छा, तो ये कहानियां तो राजाओं की थी, पर ये नियम सिर्फ उनके लिए नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान ने इसी नियम का इस्तेमाल करके कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। हम बात कर रहे हैं प्राचीन रोम के एक बहुत ही मशहूर राजनेता सिसरो की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो पावर के सारे नेटवर्क्स का नक्शा बनाया। फिर वो हर जरूरी जगह, हर महफिल में मौजूद रहते थे। उन्होंने धीरे धीरे हर किसी से रिश्ते बनाए और संपर्कों का एक ऐसा जाल तैयार किया जो उनकी ढाल भी बना और खतरे की पहली घंटी भी। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज की दुनिया में। सवाल यह है कि इस पुराने नियम को हम अपने जीवन और करियर में कैसे लागू करें, यह समझना बहुत जरूरी है।
यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, दो तरह की तन्हाई होती है। एक है स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड, यानी सोच विचार के लिए कुछ देर अकेले रहना। ये तो अच्छा है, जरूरी भी है। लेकिन दूसरी है डिस्ट्रक्टिव आइसोलेशन, यानी डर के मारे दुनिया से हमेशा के लिए कट जाना। ये खतरनाक है। मैकियावेली जैसे महान विचारक ने भी अपनी सबसे अच्छी किताब अकेलेपन में ही लिखी थी, लेकिन वो समाज में वापसी का रास्ता हमेशा खुला रखते थे। तो हमारी मॉडर्न प्लेबुक क्या होनी चाहिए? पहला, फ्लेक्सिबल बनिए, मोबाइल रहिए। दूसरा, अलग अलग सोशल और प्रोफेशनल सर्कल्स का हिस्सा बनिए। तीसरा, अपने कनेक्शंस को ही अपनी असली ढाल बनाइए। और हमेशा याद रखिए, एक चलते हुए टारगेट पर निशाना लगाना हमेशा मुश्किल होता है। और महान रणनीतिकार मैकियावेली ने भी तो यही कहा था कि एक किला असल में आपकी कमजोरी की निशानी बन जाता है। एक आसान टारगेट, जो चीज सुरक्षा के लिए बनती है, वही आपको मदद से और आज़ादी से दूर कर देती है। किला आपको दुनिया से छुपाता नहीं, बल्कि दुनिया को आपका पक्का पता दे देता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, जो दीवारें हमने अपने आसपास बना रखी हैं, वो हमारी रक्षा कर रही हैं या फिर हमें ही कैद कर रही हैं? कहीं हम अनजाने में एक ऐसे कैद खाने में तो नहीं बंद हो रहे, जहां हम अकेले, कमजोर और हकीकत से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं? एक बात साफ है, ताकत का खेल कभी भी अकेलेपन में नहीं जीता जा सकता।